दुनिया में हमेशा के लिए कुछ नहीं होता। ये मेरा ऑफिस है ना, पिछले 13 साल से मैं यहाँ पर जॉब कर रहा था और अब हमें छोड़कर जाना है। आप देख रहे होंगे सामान बिखरा पड़ा हुआ है। ये हम चीज़ें यहाँ से हटा रहे हैं। ये मेरा सर्विस सेंटर होता था, अभी तो खैर सारा कबाड़ पड़ा हुआ बिकॉज हम सारा कुछ मूव कर रहे हैं। तो आपको ख़ास तौर पर जो परदेसी हैं, जो प्रदेश में काम करते हैं, मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, आपने गौर से सुनना है। मैं पिछले कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा परेशानी में गुजरे, क्योंकि जाहिर है कि जब एकदम से आपकी जॉब चली जाए, आपकी कंपनी बंद हो जाए, तो बड़ा फील होता है इंसान को। ख़ास तौर पे जब आप ब्रेड विनर होते हो, अपनी फैमिली को चला रहे होते हो, तो बड़ा फील होता है। मैंने भी बहुत ज़्यादा फील किया, बड़ा मेरा टेम्परेचर हाई रहा और बड़ा परेशान भी रहा। लेकिन बिलाखिर चीज़ों को तस्लीम किया और ये सोचा कि यार होता है, चीज़ें चली जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं, इंसान खुद दुनिया से जब चला जाता है तो ये तो फिर नौकरी है या ये तो फिर ऑफिस है। तो बड़ा एक आरामदेह वक्त गुजरा यहाँ पर। 13 साल ज़िंदगी के ये वो वक्त है जो मैंने पाकिस्तान में कम गुजारा, अपने घर में कम गुजारा, यहाँ पर ज़्यादा गुजारा। और यहीं पर जो मेरा रूम है उसकी भी बात अगर करूँ तो मेरा बड़ा दुख मुझे हो रहा है। अभी भी मुझे जब मैं ध्यान करता हूँ उस तरफ तो मुझे वो आता है कि यार मैं अब यहाँ पर नहीं रहूँगा। तो बहुत कुछ होता है। परदेसी भाई गौर से सुनिएगा, इस दुनिया से आपने दिल नहीं लगाना। इस दुनिया की किसी चीज़ के साथ भी आपने हमेशा के लिए अटैच्ड नहीं होना, क्योंकि हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता। बिलाखिर आपको देर सवेर आपको वो चीज़ जो है वो छोड़ जाती है, वो इंसान भी हो। अब मेरे कुलीग हैं यहाँ पर, हम तकरीबन 100 के करीब स्टाफ काम करते थे। तो सब अब कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, हर बंदा अपने अपने हिसाब से मूव हो जाएगा। तो कहाँ गई वो यारी दोस्ती, कहाँ वो लंच पे एक साथ बैठ के बात करना और फिर घूमना फिरना और वीकेंड्स एक साथ मतलब बाहर जाके गपशप करना, वो सारा कुछ अब जो है वो चला गया। तो एकदम से एक पल में पता ही नहीं चला कैसे। इट्स वेरी हार्ड टू बिलीव, लेकिन ये बहुत बड़ी रियलिटी है। मुझे एक मेरा बंगाली दोस्त है, अगर वो ये वीडियो सुन भी रहा होगा उसे पता चल गया होगा कि मेरा वो दोस्त है, राहुल उसका नाम है। उसने मुझे एक बात एक बार बताई और ये मैंने एक बंगाली से सीखा, जो मेरा बड़ी हेल्प कर गया इस चीज़ में, इस वक्त में। उसने मुझे कहा कि वाकई आपको सुनाता हूँ छोटा सा। मैं वेकेशन जा रहा था और मैंने पहली बार जब वेकेशन गया तो मुझे एक तरफ खुशी थी पाकिस्तान जा रहा हूँ, दूसरी तरफ मुझे ये था कि यार उससे मेरी अटैचमेंट हो गई। तो मैंने उसको बोला, मैंने उससे मिला तो मेरी आंखें नम हो गई। मैंने कहा यार मैं जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, मैं मुलाकात नहीं हो सकेगी, तो मुझे बड़ा फील हो रहा है। तो मुझे कहता है मेरे को देख, मेरे को कुछ नहीं हुआ। क्यों? कभी भी किसी के साथ ना दिल लगी नहीं करने का, कभी भी किसी के साथ में अटैच नहीं होने का बहुत तकलीफ होता है। ये उसके वर्ड्स थे। मुझे उस वक्त थोड़ा ख्याल है, मैंने कहा यार इसके दिल में रहम नहीं है, मोहब्बत नहीं है, ये मतलब एक दोस्त हैं, हम भाइयों की तरह हो गए हुए, तो ये ऐसे कैसे, मतलब इसको अटैचमेंट ही नहीं हुई। तो लेकिन अब मुझे चीज़ें समझ में आने बाद में शुरू हुई। अभी वो चला गया हुआ है बाहर, यूरोप साइड पे कहीं चला गया हुआ है। तो मुझे वो चीज़ें बाद में रियलाइज़ हुई कि यार हाउ ट्रू इट वाज कि आप किसी भी चीज़ के साथ इतना दिल मत लगा लीजिए कि जब वो चीज़ आपसे छीनी जाए या आपसे वो ले ली जाए तो आप परेशान हो जाएं, कि आपकी ज़िंदगी जो है वो स्टक हो जाए, आप सोचें कि यार मैं क्या करूं। तो इसलिए किसी भी चीज़ के साथ आपने इस तरह दिल नहीं लगाना। जो वक्त गुजर रहा है, जो दिन गुजर रहे हैं, उसको अच्छी तरीके से गुजारें। जिसके साथ आप बोल रहे हैं, बैठ रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं, उसके साथ आप अच्छे तरीके से, कि कल को किसी भी टाइम पे आपसे दूर जाना पड़े उसको या आपको, तो आपको भी ना फील हो और उसको भी ना फील हो। ये तलखियाँ, ये सोचें मैं आजकल सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए बहुत मुश्किल मूव ऑन करना। ये इस मामले में ख़ास तौर पर मैंने बताया कि जैसे आप अगर अकेले अपने घर के जो है वो कफ़ील हों, आपके पैसों से घर चलता हो और अचानक जॉब का आपका मसला बन जाए, आपकी कंपनी बंद हो जाए, तो आपको बहुत फील होगा कि यार अब मैं क्या करूँगा। और फिर आप प्रदेश में हों, बेयार मददगार हों, तो स्पेशली आपको फील होता है। तो मैंने इस रियलिटी से ये सीखा है, एक तो आपके पास बैकअप बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। आपके पास हमेशा जब आप काम कर भी रहे हैं तो आपके पास, मेरे आइडिया के मुताबिक, आपके पास कोई 5-6 महीने का बैकअप होना चाहिए, कि आपको उन लोगों के, कि जिन लोगों को, जो ब्रेड विनर है अपने घरों के, उनके पास लाजमी बैकअप होना चाहिए 5-6 माह का, कि जब अल्लाह ना करे उनके ऊपर कोई ऐसा वक्त आए तो उनको ये परेशानी ना हो कि उनको घर कैसे चलेगा। अब मेरे जैसे बंदे के लिए ये मसला हो जाता है कि यार अब मेरा घर कैसे चलेगा। तो ये आजकल जो सोचे हैं, ये इन्होंने काफ़ी परेशान किया हुआ है। बट मैं साथ ही साथ आपको बता रहा था डेवलपमेंट उस चीज़ की जो मैंने पोस्ट किया था पिछले दिनों, और आप लोगों ने बहुत दुआएं भी की मेरे लिए, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कोई ना कोई सबब लगेगा। लेकिन
बताने का मकसद आप सबके लिए, एक तो ये डेवलपमेंट हुई है सो फार, मेरी सोच ये ज़रूर चेंज हुई है कि मैं इतना थोड़ा सा, जितना मैं डाउन हो गया था उससे थोड़ा सा मैं रिकवर कर रहा हूँ, कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करके कि चेंजेस होती हैं लाइफ में, लोग दुनिया से चले जाते हैं, ये तो फिर एक जगह से दूसरी जगह या कहीं और जो देखना पड़ता है आपको। तो आपके लिए भी ये है कि किसी भी जगह से, चाहे वो आपका ऑफिस है, वर्क प्लेस है, दोस्त हैं, रूम है, जहाँ पर आप रह रहे हैं, किसी भी चीज़ से आपने दिल नहीं लगाना। और बेसिकली तो मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला पूरी दुनिया पे ही होता है अप्लाई, कि आपने दुनिया से ही दिल नहीं लगाना। आपको बड़ी कम तकलीफ होगी जब आप कभी इस तरह से छोड़ेंगे किसी एक जगह को, अपने रूम को, अपने ऑफिस को, या किसी कलीग को छोड़ के एक जगह दूसरी जगह जाएंगे, आपको तकलीफ नहीं होगी अगर आपने दिल नहीं लगाया। लेकिन अगर आप दिल लगा बैठेंगे तो फिर आपको जब जाना पड़ेगा, या आपसे कोई दूर जाएगा, या आपसे कोई चीज़ चली जाएगी, तो फिर आपको उसका बहुत दुख होगा। तो ये सो फार मुझे समझ में आया, तो मैंने सोचा कि आपको भी बताऊं। और दूसरा मैं ये भी बताऊं कि जिन लोगों ने बहुत सारी दुआएं की हैं, दुआएं करते रहिएगा। प्रदेश में ये चैलेंजेस होते हैं, और भी जितने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर क्या और पाकिस्तान से बाहर क्या, जिन लोगों की जॉब्स नहीं, उनके लिए दुआएं किया करें कि उनको अल्लाह पाक रोज़गार दे, अपना रोज़गार। ख़ास तौर पर जो फैमिलीज़ छोड़कर बाहर आए होते हैं, उनके अपने एक्सपेंसेस भी इतने होते हैं कि वो बाहर अगर जॉब नहीं होगी उनके पास, वो रिकवर नहीं होते, उनके वो मतलब कवर नहीं कर सकते। तो बहुत सारी दुआएं आपने पहले भी की, उनका भी शुक्रिया, और आइंदा भी करते रहिएगा जब तक ये मामला इस तरह से चल रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।